देखो अब आगे देख लेते स्टेप्स। CD, ENV, थर्ड प्रोजेक्ट कर रहे थे ना लास्ट हम, CD जी स्क्रिप्ट्स। सर। इसी में आगे फर्दर हम चल रहे हैं। CD स्क्रिप्ट्स हो गया, फिर क्या था? एक्टिवेट। ठीक है, इस फोल्डर से बाहर, इन फोल्डर से बाहर, मेरे फोल्डर का नाम है माई प्रोजेक्ट 3। ठीक है, और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करके देख लेते हैं सही चल रहा था कि नहीं चल रहा अभी। इधर देख लो, बाद में देखना उसको भी। ये देखो। ठीक है, लास्ट हमने ये किया था, फॉर्म भी सबमिट हो रहा था डेटा। फॉर्म का देख लेते हैं, रिजर्वेशन वाला फॉर्म फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे बंदे का नाम, डेटा, बस, और ये आ गया था। ठीक है, ये आ गया था डेटा। फिर पीछे जाते हैं, फिर अगले किसी और का नाम दे देता हूँ। शुभम, नंबर कुछ भी रैंडम, 4+ है, डेट दे दो। ठीक है, सबमिट। ठीक है, दो बंदों का डेटा सेव हो रहा था। आगे हमने कुछ चीजें भी पढ़ रहे थे हम जेंगो के अंदर। अटैचमेंट, ये था ना। ये याद है, टेम्पलेट्स के लिए बताया था मैंने, बेस जीआईआर लगाते हैं टेम्पलेट्स के लिए। ठीक है, और क्या था, इसको छोड़ने को कहा था, और यूज जेंगो टेम्पलेट, डेटा साइंस, ये तो ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं आपको ये भी साथ में करवा देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा मैं। आपने करना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट में आपको अपडेट करना, जो भी करना है वो सारा आप करोगे अभी। ठीक है, मैंने शायद मेरे ख्याल से माइग्रेट करा था, सुपर यूजर बनाया था। सुपर यूजर याद है, नाम क्या रखा था मैंने सुपर यूजर का लास्ट टाइम? क्या रखा था? एडमिन रखा था मेरे ख्याल से। चलो कोई नहीं, मैं आपको डेटा स्टोर करके दिखाने वाला था सेकंड में। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसपे टाइम कम लगेगा, क्योंकि मेरे को कनेक्टिविटी तो करनी नहीं है, कोई एचटीएमएल छेड़ना, कोई कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है, मुझे क्या करना है, बस सिंपल फ्रंट एंड का जो भी मैंने अभी फॉर्म भरा है ना, वो आपको दिखा रहा था। पर आपने क्या करना है, एसक्यूएल के साथ डेटाबेस या कोई भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है और देखना है। ठीक है, ओके। तो फोर्थ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर बस कनेक्टिविटी बताइए, और इसी कनेक्टिविटी को आप अपने प्रोजेक्ट जो आप एक्चुअली प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके साथ कनेक्ट करके दिखाना है मुझे। ठीक है, इसके साथ मत कर देना, मैं तो सिंपल दिखा रहा हूँ मैं। मेरे पास इन्वायरमेंट है, एक्टिवेट कर लेता हूँ सीधा। CD, ENV, CD स्क्रिप्ट्स। ठीक है, एक्टिवेट। एक ही इन्वायरमेंट में के साथ काम कर रहा हूँ मैं, आप मत करना, आप हर बार एक नया बनाना जो प्रोजेक्ट के साथ काम करे। ठीक है, इसके अंदर जेंगो है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा कुछ भी मैं। सीधा पिप वो लिखूंगा सीधा इसके अंदर कि जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट 3 लिख देता हूँ, 4 4। ठीक है, उसके अंदर अब जाऊंगा, माई प्रोजेक्ट। ठीक है, कोड इसके अंदर आगे। अब फटाफट से मैं वो बना लेता हूँ, ऐप PY, और उसके बाद स्टार्ट ऐप। ठीक है, और स्टार्ट ऐप लिखूंगा, ऐप ऐप का नाम होम दे देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये बन गया। सबसे पहले ये तो पुराने वाला खुल गया, ओ सॉरी, मैंने बना के प्रोजेक्ट किसी और में घुस गया। ठीक है, तो मुझे बाहर आना है। मेरे 4 था उसका नाम। ठीक है, उसके बाद अब बनाना मुझे ऐप। अब मैं खोलूंगा उसे। मैं गलती से अपने प्रोजेक्ट 3 में घुस गया हूँ। 4 में आ गया, होम बन गया, होम को कनेक्ट कर लूंगा सेटिंग्स के साथ फटाफट से। ठीक है, ठीक है,
जिन जिन टेम्पलेट की भी बेसिक दोबारा से नॉलेज लग जाएगी आपको। अब मान लो मैं होम के अंदर टेम्पलेट नहीं बनाना, तो मैं बाहर भी बना सकता हूँ, किससे क्या होगा, मेरे पूरे प्रोजेक्ट में सप्लाई हो सकता है ये टेम्पलेट। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वो आपके प्रेफरेंस है। ठीक है। आपको कहाँ रखना है, होम में रखना है कि मतलब हर एक ऐप के अंदर उसकी टेम्पलेट अलग से रखनी है या बाहर रखनी है, अप टू यू। ठीक है। इसके अंदर बस इसमें एक स्टेप करना पड़ता है आपको, जैसे HTML लिख दूंगा। ठीक है। फॉर्म है ये, और इसको कनेक्ट कर लिया हमने। ठीक है। एक यूआरएल सेट कर, यूआरएल से पहले व्यू बनाना पड़ेगा, और व्यू इधर अब याद होगा होम के अंदर यूआरएल नहीं होता ना, फाइल बनानी पड़ती है urls.py। ठीक है। ओके। उससे पहले होम पे आता हूँ मैं, एक फंक्शन बनाता हूँ फटाफट से जो मेरा काम करके देगा, डेफ इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम इंडेक्स ही रख लेते हैं। रिक्वेस्ट आएगी तो रिटर्न रेंडर। ठीक है, क्या था, रिक्वेस्ट इन लोकेशन के अंदर इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, सेव करा। ठीक है। व्यूज में आते हैं, ये कहूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स, इंपोर्ट कर दो पाथ, क्योंकि मुझे पाथ चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैच करूंगा यूआरएल्स को, तो यूआरएल पैटर्न्स लिखना है आपको, पैटर्न्स लिखना याद रखना। ठीक है, देन खाली ब्रैकेट में, ठीक है, कॉमा। अब मेरे को व्यूज भी चाहिए, व्यूज वाला लिखना है फ्रॉम व्यूज, या फिर इंपोर्ट व्यूज डॉट व्यूज। ठीक है। सारे डॉट में आएगा। ठीक है। मैं बोलूंगा व्यूज डॉट, कौन सा फंक्शन था, इंडेक्स है ना, अभी बनाया था, नेम दे देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, ये मेरा बन गया, और मुझे अब यही सेम यूआरएल इसके अंदर भी लिखना पड़ेगा। आपने इस यूआरएल के अंदर, ठीक है, इंक्लूड यूज करना पड़ेगा उसके लिए, कॉमा इंक्लूड। ठीक है। और इधर मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे इंक्लूड यूज करना है। इंक्लूड के अंदर क्या देंगे, पाथ कोटेशन के अंदर। ठीक है, पहले आप दोगे अपने उसका नाम, ऐप का नेम जो कि है होम डॉट, इसके अंदर एक यूआरएल्स फाइल है, उसमें जाने को बोला जो मैंने अभी बनाई थी। ठीक है, उसमें क्या मैच करना है, खाली पाथ, खाली पाथ पे आ रहा है, खाली पाथ मैच करेगा, ये यूआरएल में जाएगा, इसको मैच होगा, ये फंक्शन कॉल कर देगा, सिंपल। ठीक है। ओके, चला के देख लेते हैं फटाफट से। और कुछ है भी नहीं पेज के अंदर, चलो एक बार रन कर लेते हो पाइथन एनीमेशन में। है नहीं क्या, रन सर्वर। ठीक है, हमें कुछ एरर आ गए, वो देख लेते हैं। इंपोर्ट में एरर आ रहा है, आप कैसे पता लगेगा कौन सी फाइल में, देखो होम के अंदर यूआरएल फाइल है, ऐसे पढ़ लोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, होम में आओ, उसके अंदर यूआरएल फाइल है, इसमें इंपोर्ट में एरर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम और कुछ जुगाड़ लगाते हैं, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट कर दो व्यूज। ठीक है, ऐसे करके देख लेना, डॉट का मतलब करंट फोल्डर में जाओ, मतलब होम के अंदर ही ढूंढो व्यूज वाली फाइल, और वहां से कर लो। ठीक है, अब चला के देख लेते हैं एक बार, सर्वर बंद करो, दोबारा रन कर लो। ठीक है, अब देख लो बढ़िया काम कर रहा है अपना, तो सही है, चल ही रहा है वैसे, इसको हटा देना। ठीक है। क्या बोल रहा है, टेम्पल डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों बोल रहा है पता है ये, क्योंकि आपका फोल्डर है बाहर। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर लिख दूं, इस फोल्डर को मैं लिख देता हूँ, एक बार डाल देता हूँ। कहाँ गया इंडेक्स, ये इसके अंदर डाल दो, पास कर दो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इनटू होम, होम वाले ऐप में डाल दिया। ठीक है, अभी मुझे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, खाली पेज हो गया, क्योंकि मैंने कुछ दिया नहीं था उसके अंदर। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर H1, हेलो दे देता हूँ, ये लिख के सिंपल, हेलो लिखा, आ गया। ठीक है, बट अब देखो मेरे को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, अगर मेरा टेम्पलेट बाहर है तो, लिख देता हूँ उसको बाहर। ठीक है, माय प्रोजेक्ट में डाल दे बाहर, ये रहा होम, ये रहा ऐप। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे टेम्पलेट होगा ना, यहाँ पे ये रहा, इसमें आपने कनेक्ट करना है वो फोल्डर, बस ऑटोमेटिकली वो सारा ले आएगा। इसमें लिखना है कि आपको कैपिटल बेस DIR, ये लिखा हुआ, मतलब बेस डायरेक्टरी, डायरेक्टरी ढूंढो, कौन सी, टेम्पलेट नाम की। ठीक है, टेम्पलेट नाम का फोल्डर ढूंढो, टेम्पलेट्स दे रखा जो, वो आ जाएगा यहाँ पे। अब रिफ्रेश कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपना काम हो गया इस लाइन की वजह से। ठीक है, अगर आपको पूरे प्रोजेक्ट में एक ही टेम्पलेट फोल्डर को सर्व करना है, तो आप बाहर रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अलग 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 ऐप बना रहे हो तो अलग अलग टेम्पलेट बनाओगे, तो उसके अंदर रख लेना, वो भी कर सकते हो, तो अप टू यू। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं फटाफट से एक फॉर्म बना लेता हूँ, जो मैं अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करूंगा। ठीक है, जो कि डेटाबेस के साथ हो जाएगा। अब ChatGPT से बोलता हूँ, क्रिएट फॉर्म, या एक मिनट रुकना, मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे कुछ था ना, हाँ, ये तो माइग्रेट कर दी इसने फाइल पूरी, इंक्लूड ऐप। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये वैसे कंफ्यूजिंग सा हो रखा है।
ये छोड़ दो, मेरे को डेटाबेस कनेक्ट कराना है ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्रिएट विद CSS इन HTML। ये खुद लिख लेना, नहीं लिख पाओ तो फटाफट टाइम बचाने के लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स खोलो, नोट्स खोलो। चल रही है ना, ठीक है। इंडेक्स में आ गया, ये मैंने बना दिया फॉर्म, ठीक है। तो रिफ्रेश कर लेना, ये रहा फॉर्म। मैं यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, तीन चीजों को स्टोर कराना चाहता हूँ, कहाँ पे? बैक एंड पे, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है, यहाँ से अगला स्टेप क्या रहेगा, ठीक है। ये डेटा आएगा, सेव हो रहा है, सबमिट हो रहा है, राइट। ठीक है, इस फंक्शन पे कॉल होने पे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ यार एक फंक्शन कॉल हो जाए। कहाँ गया फॉर्म, ये रहा। ठीक है, तो एक्शन लिखना पड़ेगा। एक्शन कराओगे ना किसी फॉर्म को, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी बनाया नहीं है, ठीक है। सेव डेटा, सेव नाम से, ठीक है, सेव नाम का मेरा फंक्शन बना रखा मैंने, स्लैश। ओके। अब होम पे आओ, व्यूज में जाओ, ठीक है। कॉपी, सॉरी, कॉपी, इसका नाम जो रखना है, ये इस फंक्शन का काम है डेटा लाना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, गेट डेटा अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। और जब गेट डेटा आ जाए तो ये वापस इंडेक्स पे ही भेज देगा, अगर गेट डेटा वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट मैच करवानी पड़ेगी, रिक्वेस्ट मैच कराने के लिए हमें पाथ पे भी जाना पड़ेगा। सेम, कॉपी कॉपी। अब यहाँ पे मैं बोल दूंगा सेव, क्योंकि सेव दे रखा है ना वो फॉर्म में, तो ये सेव वाले फॉर्म पे क्लिक करेगा, कॉमा दे देना यहाँ पे, यहाँ पे जाएगा सेव। और फंक्शन कौन सा कॉल होगा, गेट डेटा वाला, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। पहला पहला काम क्या है, यहाँ से डेटा भेजना, ठीक है, और पासवर्ड 123 रजिस्टर। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, सबमिट नाम के फंक्शन पे कॉल कर रहा हूँ, पर मेरे को मिल नहीं रहा, सबमिट क्यों कर रहा है ये, देख लेते हैं। एक्शन में मैंने गलती से पहले ये वाला ये लिखा होता, तो इसको हटा देंगे, अपने वाले सेव एक्शन को चला लेंगे, ठीक है। रिफ्रेश, डेटा, ईमेल, पासवर्ड, सबमिट। अब हमें CSR टोकन का एरर आ गया, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म के नीचे टोकन का यूज करना है, परसेंटेज, ठीक है। कभी फॉर्म सबमिट करना CSR टोकन तो लगेगा, CSRF, ठीक है। इनको डालो। लोड स्टैटिक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को CS वो लगी नहीं रही, जो मैं फाइल एक्सटर्नल फाइल का इस्तेमाल हो नहीं रहा, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा। दोबारा से कर लेना रिफ्रेश एक बार। 1 2 3 सबमिट, ठीक है, वापस उसी पेज पे ले आया सबमिट होने के बाद, ठीक है। पर डेटा गया नहीं है, क्योंकि मेरे को गेट करना पड़ेगा। क्या क्या नाम रखे हुए हैं इनके, गेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, नेम, ये जो ये देखे यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों चीजों का, हाँ, कब करेंगे, जब मेथड होगा पोस्ट, ठीक। ओके, व्यूज में आ जाओ, यहाँ पर फंक्शन है, तो रिक्वेस्ट जब भी आएगी तो मैं लूंगा इफ, ठीक है, यूजर इक्वल टू क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अगर बराबर किसके बराबर होगा, तो नेम ले आना, और यूजर नेम था, यूजर नेम ही था, उसमें नेम की जगह भी यूजर नेम लिख दो, इसमें यूजर, ठीक है। ईमेल आईडी, यहाँ तक तो करवा रखा है ना, कि गेट कैसे करना है, रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है डॉट पोस्ट, ठीक है, पोस्ट डॉट गेट, क्या कर देंगे, ईमेल, और क्या था, पासवर्ड था, पासवर्ड, ठीक है। तो ये आ गया पासवर्ड का। अब प्रिंट करा के देख लेता हूँ फटाफट से कि यही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, कॉमा, ईमेल डॉट पासवर्ड, लेट्स सी। उसके बाद रिटर्न उसी पेज पे कर देगा, ठीक है, इफ कंडीशन हुई तो चल के उसको वापस इसमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। पेज, 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 1 2 3 सेव, सेव पे सेव नहीं जाएगा, ठीक है। वापस आके रिफ्रेश मारता हूँ इस पेज को।
सबमिट मारा, सही चल रहा है। डेटा सेव हो रहा है तीनों का तीनों, यहाँ पर आ रहा है, सेव नहीं हो रहा, सिर्फ वेरिएबल्स में स्टोर हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अपने मॉड्यूल के ऊपर, और यहाँ मेरे को एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं तो क्लास यूजर, देखो ये आपकी क्लास है, यूजर दे रखा है, ठीक है, ये आपकी क्लास का नाम है, जो आपको देना मन रख, जो मन करे वो रख लिया। अब इसमें क्या लिखा है मैंने, मॉडल्स, ये मॉडल्स है डॉट मॉडल, ठीक है। मतलब ये पहले से बनी बनाई क्लास है, उसमें से मैं एक मॉडल्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है स्टेप मेरे को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जैसे नेम वेरिएबल, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फॉर्म तरह का बना रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया नेम। और ईमेल एड्रेस चाहिए आपको, तो ईमेल के लिए लिखोगे आप, ठीक है। सॉरी, ये ले लिया। और क्या चाहिए, पासवर्ड इक्वल टू, मैं मॉडल्स डॉट, अब पासवर्ड किसमें स्टोर कराना चाहोगे, कैर में, कैर फील्ड यूज कर लेना, ठीक है। मैक्स लेंथ इसकी रख सकता हूँ जितनी आपको रखनी है, जैसे मान लो 100 रखनी है, ठीक है, 255 से ज्यादा नहीं रख सकते आप, ये भी याद रखना इसमें, ठीक है। और यूनिक रखना है तो यूनिक रखो, नहीं रखना ना रखो। देखो ईमेल पे मैंने क्या लिखा है, यूनिक इक्वल टू ट्रू, तो जब भी ईमेल भरेगा ना हर बार नई ईमेल चाहिए उसको, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। और यूजर नेम कोई भी दिक्कत नहीं है, सेम नाम का हो सकता है, पर ईमेल यूनिक रहेगी। तो आप अगर जो फील्ड आप चाहते हो ना नहीं हो, तो वो ये होगा, ठीक है। ये आपका एक तरह का इंटरफेस बन रहा है, किसका, आपके सीक्वल डेटाबेस का इंटरफेस है, कि जो भी नेम वहां से देगा ना वो इसमें जाएगा, जो भी नेम वो देगा वो इसमें जाएगा, और तीसरा पासवर्ड क्या देगा जो भी इसमें जाएगा, ठीक है। 100 से ज्यादा उसकी लेंथ नहीं होगी यूजर नेम की, वो आपने बता दिया उसको मैक्स लेंथ पास करके। ईमेल में क्या बताया कि मैक्स लेंथ 1000 रहेगी, और यूनिक रहेगी, ईमेल हर बार नई होनी चाहिए, किसी की पुरानी नहीं होगी, ठीक है। और पासवर्ड बना दिया, ऐसे ही अब पता नहीं कितनी फील्ड्स बनाओगे। अभी तो मैं इस फॉर्म के लिए 3 ही बना रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से आप करते हो। कैसे किया मैंने, मॉडल डॉट मॉडल्स लिखा, देन कॉलन, ये आपके मॉडल का नाम है जो आपको रखना है, ठीक है। मैंने यूजर रखा है, जो मर्जी रखो, स्टूडेंट्स के लिए डेटा कर रहे हो तो स्टूडेंट का हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर है तो कस्टमर लिख दोगे क्लास का नाम, ठीक है। फिर मैंने बोला मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, पहले से बनी बनाई फील्ड्स हैं ये, कैर फील्ड मतलब करेक्टर फील्ड्स के लिए यूज करा जाएगा। ईमेल फील्ड ईमेल के लिए होगी, डॉट मॉडल, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं आपके पास जेंगो के अंदर, ठीक है। देखो अगर आपको देखना है वो कैसे पता लगेगा, तो आपको सर्च करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी टाइम पे कौन सी यूज होगी, ठीक है। इंटीजर इंटीजर फील्ड भी है, अगर नंबर स्टोर कर रहा हो तो इंटीजर फील्ड भी है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, जेंगो मॉडल फील्ड्स, देखो यहाँ पर आ गया जेंगो मॉडल फील्ड्स, कौन कौन सी फील्ड्स हैं आपके पास, ये रेफरेंस है आपके पास, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को आप रेफर करोगे, ये देखो, टाइप फील्ड, ऑटो फील्ड, बिग फील्ड, यहाँ पर कैर फील्ड, ये कैर फील्ड है ना। डेट फील्ड, डेट टाइम फील्ड, अगर डेट टाइम फील्ड करा रहे हो तो ये यूज करोगे, ठीक है। डेसिमल के लिए फील्ड बहुत दुनिया भर की, ईमेल फील्ड, फाइल फील्ड, ठीक है। इमेज की फील्ड, अगर इमेज अपलोड करने वाली वेबसाइट बना रहे हो तो इमेज फील्ड यूज होगी वहां पे, ओके। जैसे ये देखो, इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा कैसे इसका इस्तेमाल होगा। देखो मॉडल, ये यूनिक आईडी होगी, इसके अंदर तो नहीं है, इमेज 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 मेडल दे नहीं रखा इसमें वैसे, चलो आगे देखेंगे तब बताऊंगा, अभी 3 फील्ड दिखा दी मैंने आपको, ठीक है। अब आपको अपने डेटा के अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग देखना है, जो आपके मॉडल जो आप भी बना रहे हो ना फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि मेरे को किस किस फील्ड की रिक्वायरमेंट है, और वो लगा के देखनी है, ठीक है। नहीं चलेगा मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो हेल्प करने के लिए। इतना हो गया काम, ये मेरा मॉडल बन गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, माइग्रेशंस करनी है, ठीक है। तो एक मिनट रुकना, ओके ओके ओके। सबसे पहला काम है, मॉडल बना है, सिर्फ मेरे को डेटाबेस बनाना पड़ेगा, तो मेरे को लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ठीक है। ये आपको माइग्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी सारी की सारी, सुपर यूजर बनाने से। कौन सा मॉडल का नाम का रखा है, यूजर रखा है ना, तो ये यूजर बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माइग्रेट करना है इनको सबको। ये तो आपको अब देखो, होम में जाओगे ना, माइग्रेशन का फोल्डर मिलेगा, उसमें 001.initiate.py फाइल है अपने पास, जो कि ये रही। इसके अंदर ये देखोगे ना खोल के, ये आपको क्वेरी दे रखी है, ये एग्जीक्यूट होगी अभी माई की। क्रिएट मॉडल लगा रखा उन्होंने, फिर उसका नेम, फिर आईडी ईमेल पासवर्ड, ये सब कुछ लगा दिया, ठीक है। आईडी खुद से रहेगी ये वाली, ये खुद से आया जैसे आपने वो करा, ठीक है। और ये वाली फील्ड है ना, ये खुद से बनाई है उन्होंने, ठीक है, क्योंकि यूनिक रहेगी ना हर बंदे की आईडी, उसके लिए। अगला काम है माइग्रेट करना है इन सबको, तो अपने लिखना है पाइथन डॉट मेक माइग्रेशन माइग्रेट, ठीक है। ये सारे टेबल्स बना दिए आपके इसने अभी से, समझ आया। अब कैसे पता लगेगा उन टेबल्स का, सबसे पहले आपको एडमिन पेज बनाना पड़ेगा जिससे आप देख पाओगे उस पेज को, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने लिखा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। कल परसों भी बताया था मैंने आपको, सुपर यूजर क्रिएट, स्पेलिंग मिस्टेक है वो देखो बता दिया उसने,
क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, अगर ब्लैंक छोड़ दोगे ना तो इसका यूजर नेम क्या रखेगा, यूजर ही रख देगा। तो मैं अभी मान लो विशाल रख लेता हूँ उसका। ईमेल एड्रेस देना, दो नहीं देना ना दो, स्किप कर सकते हो। पासवर्ड देना पड़ेगा 123, 123 सेम, दोबारा कंफर्म कर दो पासवर्ड। और ये बोल रहा है छोटा है तो आपको रखना है, मैं कहूंगा यस। ठीक है, और मेरा सुपर यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है, आप आपको रन करना सर्वर अपना। ये रन कर दिया, सर्वर पे आ गए। अब मेरे को इसे हटा के ना एडमिन पेज पे जाना है। ठीक है, ये एडमिन पेज कहाँ से आया, आपको उस दिन भी बताया था मैंने यहाँ पर ये दो आपका जो वो है ना ऐप, सॉरी प्रोजेक्ट, उसके यूआरएल में देखो ये वाला पहला दे रखा होता ना, ये वो पाथ पे लेके जाता है आपको। एडमिन नाम के फाइल बना रखी है इन्होंने ये रही। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर आप दोगे विशाल और पासवर्ड जो भी आपने रखा था। ठीक है, लॉगिन। तो अगर पासवर्ड मैच कर गया तो लॉगिन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक मिला है यूजर्स। ठीक है, ये यूजर्स कौन से यूजर है, जो ये बता रहे हैं कि आपके यूजर सुपर यूजर कितने बनाए हैं आपने डेटा के अंदर। ठीक है, आपका डेटाबेस नहीं आया अभी यहाँ पर, आपको अब अपना डेटाबेस लेकर आना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें आना है। अब एडमिन नाम की फाइल मिलेगी आपको, यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा आपका मॉडल अपना। ठीक है, तो पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपके मॉडल का नाम क्या था, फ्रॉम डॉट डॉट इंपोर्ट कर दो क्या मॉडल वाली फाइल, या फिर डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे फ्रॉम मॉडल। कौन सा मॉडल है आपका अभी, मॉडल का नाम क्या था, यूजर, जो क्लास है ना उसी को मॉडल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पहला एक क्लास बनाई है, और भी पता नहीं कितनी क्लास बना सकते हो। ठीक है, अब आपको लिखना है यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, किसको, आपके मॉडल को जिसका नाम है यूजर्स। ठीक है, अब रिफ्रेश करना है एक बार इसको, अगर वो चल रहा है ओके। इसलिए फिर से एरर दे दिया, मॉडल नो मॉड्यूल्स फाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करना, इधर लिख लेना, क्या नाम है इसका, मॉडल थी वैसे तो, डॉट लिख लेना। और बोलना कि भाई करंट फोल्डर से मुझे क्या ला के दे दो, यूजर्स ला के दे दो। ठीक है, मॉडल ऐसे भी लिख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। नहीं, ये लिख लिया। अब यहाँ पर एक काम करो, मॉडल से निकाल लो। ठीक है, ऐसे कर लो, मॉडल से निकाल लो, तो ये भी तरीका है, इससे भी काम हो जाएगा अपना। चल रहा है वैसे, ठीक है, रिफ्रेश कर लेंगे। इतने पे आना है। ठीक है, ये देखो, ये आपने बनाया था। कौन कौन सी फील्ड बनाई थी अभी इसके अंदर। ठीक है, ये देखो ऐड यूजर पे जाओगे ना, आपको तीनों फील्ड्स मिलेंगे जो आपने बोली थी, जैसे विशाल, ईमेल, पासवर्ड देना है वो दे दिया आपने। ठीक है, ये सेव करा, ये सेव हो गया, एक आप बंदे का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ये। ठीक है, ये डेटाबेस कहाँ जा रहा है, डेटाबेस ये रहा इसके अंदर। अभी अपने माई सीक्वल डेटाबेस पे कनेक्ट करना सीखना है। अभी हमने कौन सा देखा, जो जेंगो हमें फ्री का देता है कि ये लो, इसका इस्तेमाल करके आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, हम अपने डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इतना हो गया। पर मैंने अभी क्या, मेरा काम क्या है, एम क्या है कि भाई फॉर्म से डेटा जाए मेरा किसके अंदर, मेरे एडमिन पेज के अंदर स्टोर होता जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, चलो वो बाद में देख लेंगे। आगे अपने व्यूज में आ जाओ, व्यूज 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 का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है क्या, अपने मॉडल को, क्या था उसको, इंपोर्ट फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट, एक ऐसे करके देख लेता हूँ एक बार, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर्स। ठीक है, यहाँ आपका मॉडल इंपोर्ट होगा, अब एक एडमिन में होगा, एक यहाँ पर होगा। ठीक है, जो भी डेटा आएगा रिक्वेस्ट में, ठीक है, आपने क्या करना है अब, यूजर डॉट, ठीक है, ये सेव वाला फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करोगे आप सेव करने के लिए, ये डॉट सेव। ठीक है, तो अब चला के देखते हैं एक बार, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल, ठीक है, ईमेल और 123, ईमेल सेम है, नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, मॉडल सेम, वन मिसिंग आर्ग्यूमेंट सेल्फ। ओके, एक बार मैं ईमेल को चेंज करके देखता हूँ, काम हो गया। अब हमें एरर किसका है, सेल्फ का एरर आ रहा है कि एक मिसिंग आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है सेल्फ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। सर्च करो, गूगल पे जाओ, थोड़ा सा देखो, फर्स्ट देखो, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ क्या कह रहा है। यू हैव नॉट इंस्टॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम यूजर प्रोफाइल, रजिस्टर व्यू।
रुक गया। एक ये पूछ लेता हूँ एक बार मैं। करेक्ट। गेट डेटा में इशू है। फंक्शन सेव डायरेक्टली क्लास इनकरेक्ट, यू नीड टू इंस्टेंस यूज क्लास सेव, ठीक है। ठीक है, मेरी मिस्टेक। आपको अब क्या करना है यहाँ पे, पहले तो लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम। ठीक है, आपने लिखा यूजर डॉट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, क्या ये नेम क्रिएट तो नहीं आएगा, यूजर ही आएगा, क्रिएट नहीं करना अभी हमें। डॉट, सॉरी डॉट नहीं, ये आ गया। ठीक है, ये क्या, नेम ईमेल पासवर्ड तीनों चीज लेता है, उसके बाद सेव करता है किसको, यूजर को। ठीक है, यूजर यूज कर लेना, यूज स्मॉल है। ये आपका वेरिएबल जो सारी पावर्स लेकर आ रहा है, ठीक है, सेव कर लिया। लेट्स सी ना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेव सी, नाम पासवर्ड और 1 2 3 ऐड। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड की आर्गुमेंट यूजर नेम, यूजर नेम कह रहा है अनएक्सपेक्टेड है, आना नहीं चाहिए था। ठीक है, देखो यहाँ पे नेम ले रहा हूँ, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, यूजर नेम ले रखा। ठीक है, ये तो ठीक था। अच्छा ठीक है, जो हमने आर्गुमेंट दिया ना, अपने उसमें मैच करना, मॉडल में ये वाले नेम सेम होने चाहिए इन वाले नेम्स के साथ, इन वाले नेम के साथ। ठीक है, और जो अंदर वाले नेम जो असाइन कर रखे हैं वो इनके साथ मैच होने चाहिए, तीनों के साथ, याद रखना। अब यूजर नेम है ना, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे यूजर नेम दे देता हूँ। हाँ ठीक है, अब दोबारा रिफ्रेश कर गए पेज। लेट्स सी अगेन, ईमेल, सेम ईमेल डाल रहा हूँ, शायद ना भी स्टोर हो। ठीक है, टेबल हैज नो कॉलम नेम, नेम श्योर, ओके। हमने, ओके ओके, ठीक है। अभी मेरी गलती पता क्या हुई, मैंने यहाँ पर टेबल मेरा बन चुका है नेम नाम से, तो मैं चेंज नहीं कर सकता, मॉडल के अंदर चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर आप हटाओगे, मॉडल के अंदर चेंज नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, बाद में तो अपडेट बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, रीलोड होगा, सेम ही रहेगा, मॉडल में चेंज मत करना। एक बार बन गया आपका, माइग्रेट कर दिया ना, उसके बाद दोबारा चेंज नहीं करना। ठीक है, सबमिट करते हैं। अब क्या बोल रहा है हमें, इंटीग्रेटेड एरर। ठीक है, ये यूनिकनेस की वजह से हो सकता है, ये देते हैं। ठीक है, और सेव हो गया डेटा। अब देख लो, यूजर का दे दो, पासवर्ड दे दो, सेम डेटा था इसलिए वो एरर आ रहा। ठीक है, और मैं बोलूंगा 1 2 5, ठीक है, एरर। ओके, दोबारा वापस पीछे, यहाँ से दे दो, 10 दे दिया, ये नाम चेंज कर दिया, पासवर्ड दे दो कुछ भी, सबमिट। ये सबमिट हो रहा है। ठीक है, कैसे पता लगेगा, एडमिन पे जाओ। ठीक है, लॉगिन आएगा तो लॉगिन करना पड़ेगा, और देखो डेटा को, कितने ऑब्जेक्ट सेव हुए, 3 हो गए। ठीक है, 3 में से एक तो मैंने खुद पहले यहाँ पर कर लिया था, आगे अब मैं पेज से कर रहा हूँ, ये आ गया डेटा। ठीक है, यहाँ से आप डेट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप सेव कर लो। और आपको एट द रेट तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आया यहाँ तक? ओके। अब मान लो मुझे चाहिए यार, ऐसा ना देखो, ऑब्जेक्ट 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 देखना पड़ रहा है ना, मैं चाहता हूँ नेम, और क्या देता, ईमेल और पासवर्ड, यहाँ पर तीनों चीजें ऐसे विजिबल रहे। मेरे को कैसे, मान लो कुछ डिलीट करना पड़ेगा, तो मेरे को 100 यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो खोल खोल के देखना पड़ेगा ना, कौन सा है कौन सा है कौन सा है। ठीक है, उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिन पेज पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास लिखेंगे, यहाँ पे यूजर एडमिन दे दो जो मर्जी। ठीक है, और उसके बाद लिस्ट डिस्प्ले, कौन कौन से आपके पास वेरिएबल है वो सारे डिस्प्ले करने हैं, इसको हटा देना अभी। इसको रजिस्टर तो कर ही दिया मैंने वैसे। कौन कौन से कॉलम्स है आपके पास, यूजर नेम, नेम है, नेम वाली फील्ड दिख जाए मेरी, ईमेल फील्ड और पासवर्ड फील्ड। वैसे इतने भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल और पासवर्ड जितने दोगे उतनी आ जाएगी। और के डिस्प्ले नेम, इसको भी एक बार कर लेता हूँ अपना, करेक्ट। यूजर एडमिन डॉट में रजिस्टर इसके नीचे करना बस, ये लाइन है, रजिस्टर नीचे करना, कट कर लेना। ओके, अब मेरी गलती क्या है, यूजर इंपोर्ट कर लिया, यूजर एडमिन ये है, ये इसके साथ पास करोगे तब जाकर डिस्प्ले होगा, जो आपने अभी क्लास बनाई है एडमिन की। ठीक है, ये लो, नेम आ गया, ईमेल आ गई, पासवर्ड देना, पासवर्ड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कॉमा देके वो फील्ड का नाम बता देना कि क्या फील्ड का नाम रखा हो आपने। सेव करोगे,
सेव करोगे, ये देखो पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गई, मॉडल आ गया। तो ऐसे आपको मॉडल बनाना है एडमिन में, आपको अगर विजिबल करना है तो आपको एडमिन यूज करना पड़ेगा मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर आप डेटा देख पाओगे। अगला हमारा काम क्या होगा, यही डेटा अब पेज पे आ जाए फैच होके, वो हम देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अभी मॉडल बनाना सीखना है, जो भी अपने अपने फॉर्म के स्टाइल से, जो आपके फॉर्म मांग रहे हैं उसके हिसाब से आपको स्टोर कराना है उसके अंदर, ठीक है। आप फील्ड पहचानने की कौन सी फील्ड कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो इतना पार्ट कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट